फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैटर्न इन 9th हाउस। शनि आपकी कुंडली के 9वें भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, मैं अक्सर देखता हूं कि लोग प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं यह कहकर कि कोई ग्रह किसी घर में होगा तो ये फल देगा या वो फल देगा। दोस्तों, एक्चुअली पूरी तरह सही नहीं होता है। एक्चुअली आप अपनी खुद की कुंडली देखिएगा या किसी और की भी कुंडली देखिएगा, कोई भी ग्रह किसी घर में किसी न किसी नंबर के साथ होता है, किसी न किसी राशि के साथ होता है। वो नंबर राशियां होती है दोस्तों, और उस राशि का या उस नंबर का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस घर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न इन 9th हाउस। शनि आपकी कुंडली के 9वें घर में 1 से लेकर 12 नंबर या मेष से लेकर मीन राशि के साथ होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, अपने टॉपिक पर जाने से पहले एक आपके फायदे की बात बता दूं कि यदि आप इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली या किसी और की भी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर आप स्टेप बाय स्टेप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख सकते हैं, जहाँ पर हम समय समय पर वीडियोज अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप रेगुलर राशि फल भी जानना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं जैसे कि शनि 7.5 या ग्रहों के गोचर, तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टि क्या होती है तो मैं आपको फिर कहूंगा इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, फर्स्ट 2 वीडियोस देखें, आपको एक एस्ट्रोलॉजी की बेसिक जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, जब शनि 9वें घर में 1 नंबर या मेष राशि के साथ होते हैं तो यह सिंह लग्न की कुंडली बनती है, लियो एसेंडेंट की कुंडली बनती है, और यहाँ पर शनि नीच के माने जाते हैं। जब शनि 9वें घर में 1 नंबर या मेष राशि के साथ होते हैं तो व्यक्ति का भाग्य उतना काम नहीं कर पाता शनि की महादशा अंतर्दशा में। व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं होता शनि की महादशा अंतर्दशा में, पिता से व्यक्ति की नहीं बनती। जब शनि अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं, जब अपनी तीसरी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की जो आमदनी होती है वो भी उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती। कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है, बड़े भाई बहनों से कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती है, मित्र के समूह से, फ्रेंड सर्कल से कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी चलती है। जब शनि अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो छोटे भाई बहनों से कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी, व्यक्ति फिजूल की मेहनत करता रहता है और उसको उतना परिणाम नहीं मिल पाता। जब शनि अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं, जब शनि अपनी 10वीं दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति व्यक्ति को कोर्ट केस में फंसने की संभावना रहती है। शनि की महादशा या अंतर्दशा में शत्रुओं से व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों, जब शनि 9वें घर में 2 नंबर या वृषभ राशि के साथ होते हैं तो ये कन्या लग्न की कुंडली बनती है, वर्गो एसेंडेंट की कुंडली बनती है, और यहाँ पर शनि एक अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं। जब शनि 9वें घर में 2 नंबर के साथ होते हैं तो व्यक्ति के अपने पिता से अच्छी बनती है, व्यक्ति का भाग्य शनि की महादशा अंतर्दशा में मजबूत हो जाता है। व्यक्ति अपने पिता और गुरु की रिस्पेक्ट करने वाला होता है, व्यक्ति धर्म को मानने वाला होता है शनि की महादशा अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की आमदनी भी प्रॉपर बनी रहती है, बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की अच्छी बनती है, और फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का साथ देने वाला हो जाता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, छोटे भाई बहनों से कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती है, व्यक्ति व्यर्थ की मेहनत जरूर करता रहता है। जब शनि अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाते हैं, व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय मिलती है, और यदि कोर्ट केस व्यक्ति का चल रहा है तो उसमें भी उसे विजय मिलती है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों, जब शनि 9वें घर में 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ होते हैं तो ये तुला लग्न की कुंडली बनती है, लिब्रा एसेंडेंट की कुंडली बनती है, और यहाँ पर भी शनि बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब शनि 9वें घर में 3 नंबर के साथ होते हैं तो व्यक्ति का भाग्य मजबूत रहता है, व्यक्ति के अपने पिता से बनती है, व्यक्ति पिता और गुरु की रिस्पेक्ट करने वाला होता है, व्यक्ति धर्म को मानने वाला होता है शनि की महादशा अंतर्दशा में। जब शनि अपनी तीसरी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की आमदनी प्रॉपर बनी रहती है, बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की अच्छी बनती है, मित्र समूह, फ्रेंड सर्कल से भी व्यक्ति की अच्छी बनती है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति के छोटे भाई बहनों से भी अच्छी बनती है, छोटे भाई बहन व्यक्ति की रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं, व्यक्ति का साथ देने वाले होते हैं, व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत कुछ अर्न कर लेता है, बहुत कुछ कमा लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है मेहनत से। जब शनि अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर यदि व्यक्ति का कोर्ट केस चल रहा है तो व्यक्ति को उसमें विजय मिलने की संभावनाएं रहती है शनि की महादशा अंतर्दशा में, और व्यक्ति की शत्रुओं पर भी विजय होती है शनि की महादशा या अंतर्दशा में।
दोस्तों जब शनि नवे घर में 4 नंबर या कर्क राशि के साथ होते हैं तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट की कुंडली बनती है और यहाँ पर शनि एक सामान्य रिजल्ट देते हैं। जैसे कि शनि जब नवे घर में 4 नंबर के साथ होते हैं तो व्यक्ति की कभी पिता से बनती है, कभी नहीं बनती है। व्यक्ति कभी धर्म को मानता है, कभी उसका मन करता है कि धर्म को ना माने। व्यक्ति कभी पिता की या गुरु की रिस्पेक्ट करता है, कभी नहीं करता है। जब शनि अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की आमदनी कभी आती है, कभी नहीं आती है। फ्लक्चुएशन चलता रहता है। भाई बहनों से बनती है, नहीं बनती है। जब शनि अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो भी यहाँ पर वही कि व्यक्ति की अपने छोटे भाई बहनों से बनती है, कभी नहीं बनती है। हाँ, व्यक्ति फिजूल की मेहनत जरूर करता है। जब शनि अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी व्यक्ति को शत्रुओं से कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है। और यदि कोर्ट केस यदि व्यक्ति का चल रहा है तो उसमें भी सफलता मिलने की उतनी संभावनाएं नहीं रहती शनि की महादशा या अंतरदशा में। दोस्तों जब शनि नवे घर में 5 नंबर या सिंह राशि के साथ होते हैं तो ये धनु लग्न की कुंडली बनती है, सजिटेरियस एसेंडेंट की कुंडली बनती है। और यहाँ पर शनि कभी भी अच्छा फल नहीं देते अपनी महादशा या अंतर्दशा में। व्यक्ति के अपने पिता से व्यक्ति की नहीं बनती। व्यक्ति पिता की रिस्पेक्ट करने वाला नहीं होता, धर्म को मानने वाला नहीं होता, गुरु की रिस्पेक्ट करने वाला नहीं होता। व्यक्ति का भाग्य उतना साथ नहीं देता शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की आमदनी भी प्रॉपर नहीं बनती। बड़े भाई बहनों से भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है। जब शनि अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते तो छोटे भाई बहनों से कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी, साथ ही साथ व्यक्ति फिजूल की मेहनत करते रहता है कुछ पाने के लिए, लेकिन वो पा नहीं पाता। जब शनि अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति का यदि कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें जीतने की संभावनाएं कम रहती है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। व्यक्ति की शत्रुओं से भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब शनि नवे घर में 6 नंबर या कन्या राशि के साथ होते हैं तो मकर लग्न की कुंडली बनती है, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की कुंडली बनती है और यहाँ पर शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति के अपने पिता से अच्छी बनती है, पिता और गुरु की रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति होता है, व्यक्ति धर्म को मानने वाला होता है, व्यक्ति का भाग्य और भी मजबूत हो जाता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की आमदनी प्रॉपर बनी रहती है। बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की अच्छी बनती है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो छोटे भाई बहनों से भी व्यक्ति की अच्छी बनती है। छोटे भाई बहन व्यक्ति की रिस्पेक्ट करने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति अपनी मेहनत से सब कुछ अर्न कर लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है जो वह चाहता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति का यदि कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी व्यक्ति को जीतने की ज़्यादा संभावना रहती है। साथ ही साथ शत्रुओं पर भी व्यक्ति की विजय होती है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब शनि नवे घर में 7 नंबर या तुला राशि के साथ होते हैं तो ये कुंभ लग्न की कुंडली बनती है, एक्वेरियस एसेंडेंट की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि शनि यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं और व्यक्ति के अपने पिता से बनती है। व्यक्ति का भाग्य बहुत मजबूत हो जाता है शनि की महादशा अंतर्दशा में। व्यक्ति धर्म को मानने वाला होता है, पिता की और गुरु की रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति होता है। व्यक्ति को यदि शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है और व्यक्ति छात्र या स्टूडेंट है तो व्यक्ति पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होता है। जब शनि अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी व्यक्ति की आमदनी प्रॉपर बनी रहती है, लाभ व्यक्ति को बनता रहता है। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की अच्छी बनती है। जब शनि अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो छोटे भाई बहन व्यक्ति की रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति मेहनत से जो चाहता है वो अर्जित कर लेता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो कोर्ट केस में भी व्यक्ति को जीत मिलती है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। शत्रुओं पर भी व्यक्ति की विजय होती है। दोस्तों जब शनि नवे घर में 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ होते हैं तो ये मीन लग्न की कुंडली बनती है, पाइसेस असेंडेंट की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी शनि बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट देता है। व्यक्ति के अपने पिता से नहीं बनती, व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं होता शनि की महादशा या अंतर्दशा में। व्यक्ति का भाग्य भी उतना मजबूत नहीं होता। यदि व्यक्ति स्टूडेंट या छात्र है और उसे शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो वो एजुकेशन भी अच्छे से प्रॉपरली नहीं कर पाता। जब शनि अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति की आमदनी भी प्रॉपर नहीं बन पाती। बड़े भाई बहनों से भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है। मित्र समूह फ्रेंड सर्कल से भी कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जब शनि अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। छोटे भाई बहनों से व्यक्ति की नहीं बनती। साथ ही साथ व्यक्ति फिजूल की मेहनत करता रहता है और उसे उतना नहीं मिल पाता जितनी उसने मेहनत की है। जब शनि अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव रिजल्ट। व्यक्ति का यदि कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें उसको जीत नहीं मिल पाती शनि की महादशा अंतर्दशा में। व्यक्ति को शत्रुओं से भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है।
दोस्तों जब शनि नवे घर में 9 नंबर या धनु राशि के साथ होते हैं तो मेष लग्न की कुंडली बनती है, एरिस असेंडेंट की कुंडली बनती है ये। और यहाँ पर नवे घर से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति पिता की रिस्पेक्ट करने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है। व्यक्ति का भाग्य शनि की महादशा अंतर्दशा में अच्छा साथ देता है जब शनि अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं। और यदि आमदनी की बात करें तो व्यक्ति यदि पैतृक बिजनेस करता है, फैमिली बिजनेस करता है तो व्यक्ति को बहुत फायदा मिलता है। यदि फैमिली बिजनेस नहीं भी है तो व्यक्ति यदि अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलता है, पिता के बताए हुए काम करता है तो उसमें भी उसको बहुत फायदा मिलता है। जब शनि अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। छोटे भाई बहनों से व्यक्ति की नहीं बनती, साथ ही साथ व्यक्ति फिजूल की मेहनत भी करता है। जब शनि अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर यदि व्यक्ति का कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी उसे उतनी सफलता मिलने की संभावना नहीं रहती शनि की महादशा अंतर्दशा में। और शत्रुओं पर भी व्यक्ति की विजय नहीं हो पाती शनि की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब शनि नवे घर में 10 नंबर या फिर मकर राशि के साथ होते हैं तो ये वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। और यहाँ पर भी शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं। व्यक्ति की शनि की महादशा अंतर्दशा में पिता से बहुत अच्छी बनती है। पिता और गुरु की व्यक्ति रिस्पेक्ट करने वाला होता है। व्यक्ति का भाग्य मजबूत हो जाता है। व्यक्ति धर्म को मानने वाला हो जाता है शनि की महादशा अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी यदि व्यक्ति नौकरी और व्यवसाय करता है तो उसकी आमदनी प्रॉपर बनी रहती है। बड़े भाई बहनों से भी व्यक्ति की अच्छी बनती है। फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का साथ देने वाला होता है। जब शनि अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी छोटे भाई बहन व्यक्ति की रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति मेहनत से सब कुछ पा लेता है, सब कुछ अर्जित कर लेता है जो वो चाहता है। जब शनि अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति को शत्रुओं पर व्यक्ति की विजय होती है। साथ ही साथ यदि व्यक्ति कोर्ट केस में है तो उसे जीत की संभावना ज्यादा हो जाती है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब शनि नवे घर में 11 नंबर या कुंभ राशि के साथ होते हैं तो ये मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, जेमिनी एसेंडेंट की कुंडली बनती है। और यहाँ पर शनि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। यदि शनि नवे घर में 11 नंबर के साथ बैठे हैं तो आप कह दीजिए कि व्यक्ति बहुत भाग्यवान है। व्यक्ति की उसके पिता से बहुत अच्छी बनती होगी। व्यक्ति धर्म को मानने वाला होगा। व्यक्ति का भाग्य बहुत मजबूत होगा, बहुत साथ देने वाला होगा शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 11वें घर में डालेंगे तो व्यक्ति नौकरी और व्यवसाय से बहुत अच्छी आमदनी, बहुत अच्छी इनकम कर लेगा। साथ ही साथ व्यक्ति के बड़े भाई बहनों से और फ्रेंड सर्कल से भी बहुत अच्छी बनती होगी। जब शनि अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालेंगे तो छोटे भाई बहनों से भी व्यक्ति की अच्छी बनती होगी। व्यक्ति मेहनत से सब कुछ पाने वाला होगा। जब शनि अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो यदि व्यक्ति का कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें उसे जीत मिलेगी। यदि व्यक्ति के शत्रु हैं तो शत्रुओं पर भी व्यक्ति को जीत मिलती है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब शनि नवे घर में 12 नंबर या मीन राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली बनती है, कैंसर असेंडेंट की कुंडली बनती है। और यहाँ पर शनि बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति के अपने पिता से नहीं बनती। व्यक्ति का भाग्य भी उतना मजबूत नहीं रहता शनि की महादशा अंतर्दशा में। व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं हो पाता। जब शनि अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। व्यक्ति की आमदनी भी उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती। बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की नहीं बनती, मित्र समूह से व्यक्ति की नहीं बनती। जब शनि अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो छोटे भाई बहनों से भी व्यक्ति की नहीं बनती। साथ ही साथ व्यक्ति फिजूल की मेहनत करने वाला होता है। जब शनि अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। यदि व्यक्ति कोर्ट केस में फंसा हुआ है तो यहाँ पर भी उसे जीतने की संभावना नहीं रहती। साथ ही साथ व्यक्ति की शत्रुओं पर भी विजय नहीं हो पाती। दोस्तों सबसे आखिर में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी बात आपको बता दूं कि जो भी मैंने यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट बताए हैं या फिर नेगेटिव रिजल्ट बताए हैं वो उसी रेशो में मिलेंगे जितनी शनि की डिग्री होगी। यदि शनि बलवान है तो व्यक्ति को पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। यदि शनि कमज़ोर है तो व्यक्ति को पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट कम मिलेंगे। तो दोस्तों शनि की डिग्री का ज़रूर ध्यान रखें। चलिए दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं, किसी और की भी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं जहां पर हम समय समय पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख सकते हैं। यदि आप रेगुलर राशिफल भी जानना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अपडेट भी जानना चाहते हैं तो भी प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।